नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर में IARI टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, उसी के रिगार्डिंग हम साइंस की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग वाला जो चैप्टर दे रखा है आपके सिलेबस में, उसी के अंदर ये टॉपिक आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब आनुवांशिकता और जैव विकास। तो ये टॉपिक उसके अंदर आता है। इस टॉपिक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई 2-3 टॉपिक और भी हैं। इसमें ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है और ये जो आनुवांशिकता वाला टॉपिक है, विकास वाला टॉपिक है। तो सब कुछ इसी के अंदर है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में। अगर आप सभी कहेंगे तो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे एक सेपरेट वीडियो में कि किस प्रकार से आपका सिलेबस है वो साइंस का रहने वाला है। संपूर्ण टॉपिक है वो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक है वो इसमें आने वाले। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि परीक्षा ऐप आपके आईसीआर एग्जाम की तैयारी के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक है वो आपको मिल जाएगी, वहां से उसको डाउनलोड करके वहां पर अपना लॉगिन करके और वहां पर एसएससी एग्जाम का गोल सेलेक्ट करके आप आईसीआर टेक्नीशियन कि एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस है वो 299 रुपीज़ दे रखी है, परंतु अभी ऑफर चल रहा है। तो इसमें ये कोड आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इंडियन V50। तो ये लगाकर आप 50% डिस्काउंट में आप टेस्ट सीरीज है वो लगा सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लगाने का। तो इस टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मतलब आनुवांशिकी जेनेटिक्स है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं ये हमें बताना है। तो आनुवांशिकी के अंतर्गत हम आनुवांशिक की या फिर क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों में जीन, आनुवांशिक भिन्नता और आनुवांशिकता जो है उसका अध्ययन है वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी में दे रखा है जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब आनुवांशिकता तथा भिन्नता, इसका अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, आनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का पिता जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इन्होंने ही आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स से संबंधित रूल या फिर जो प्रमाण है वो प्रस्तुत किए थे। उन्होंने जो मेंडल ने अपने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे उसी के आधार पर इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो जीवों में जो जेनेटिक्स वेरिएशंस होते हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं, वो किसके कारण होती हैं, डीएनए के कारण होती हैं, उत्परिवर्तन के कारण, या फिर आनुवंशिक पुनर्योग के कारण होती हैं। तो इन सभी के कारण ये भिन्नताएं होती हैं। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, जीवों व वंशागत गुणों का निर्धारक है। तो जीव जो होते हैं उनमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो वंशानुगत गुण कहलाते हैं। तो वो वंशानुगत गुण होते हैं, उनका निर्धारण है वो किसके द्वारा है, वो होता है वो जीन के द्वारा होता है। तो जीन है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। मतलब किस प्रकार का जो जनन होता है जिसमें जो उत्पन्न संतानें होती हैं उनमें क्या होता है, जो भिन्नता होती है वो पूर्णतः दिखाई देती है। तो वो होता है लैंगिक जो जनन होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन जो होता है, उसमें जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें विभिन्नता है वो स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार मानव में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं तो वो लैंगिक जनन के कारण ही दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती हैं उन्हें कहते हैं। मतलब ऐसी विभिन्नताएं, वेरिएशंस, इस प्रकार के वेरिएशंस जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पाए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है जननिक विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता। तो ऑप्शन डी हमारा, बी और सी है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जो वंशानुगत जो गुण परिवर्तित होते हैं, हम लोग आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स वेरिएशंस और जेनेटिक्स वेरिएशन, मतलब जननिक विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता के अंतर्गत उनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण कहलाते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो अपने पूर्वजों से जो भी हम गुण लेकर आते हैं या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी गुण हमें पाए जाते हैं तो उनको क्या कहलाते हैं, वो आनुवंशिक या पैतृक गुण कहलाते हैं, हेरिडिटी और कैरेक्टर्स।
तो ये आनुवंशिक या पैतृक गुण है वो कहलाते हैं, क्योंकि हम अपने पूर्वजों से जो गुण लेकर आए हैं वो क्या कहलाते हैं, पैतृक गुण या फिर आनुवंशिक गुण है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल है उसने मटर के ऊपर अपने प्रयोग है वो सर्वप्रथम किए थे। तो मेंडल ने जो मटर के पौधा लिया था उसमें 34 उन्होंने विपर्यासी लक्षणों को सिलेक्ट किया था। कितने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, तो 34 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, जिसमें से 7 लक्षणों पर उन्होंने क्या किया था, प्रयोग है वो किया था। तो उसने मटर के 7 गुणों का अध्ययन है वो किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है 7 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, समजात अंगों का उदाहरण है, मतलब वे अंग जो समान जाति के हैं, तो उन प्रकार के अंगों का उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा। तो हमारा आंत और कुत्ते के अग्रपाद होते हैं वो क्या होते हैं, समजात अंग के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो अंग होते हैं समजात अंग, मतलब समान जाति के जो अंग होते हैं। तो समान हमारा हाथ और जो कुत्ते के जो अग्रपाद या अगले पैर जो होते हैं वो किसके उदाहरण है, समजात अंगों के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, मतलब जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि ये आनुवांशिक लक्षण है वो इन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो फेनोटाइप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फेनोटाइप है वो कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मेंडल का प्रथम नियम क्या है। मेंडल ने अपने मटर के पौधे के लिए बहुत 2-3 नियम है वो प्रस्तुत किए थे। तो उसका जो प्रथम नियम था वो कौन सा नियम था ये हमें बताना। तो मेंडल का जो प्रथम नियम था वो प्रभाविता का नियम था। कौन सा हो जाएगा, जो लॉ ऑफ डोमिनिक्स। तो प्रभाविता का नियम है वो कौन सा हो जाएगा, मेंडल का प्रथम नियम है वो प्रभाविता का नियम कहलाता है। और मेंडल का जो द्वितीय नियम था उन्होंने पेश किया था वो क्या था, वो था पृथक्करण का नियम। द्वितीय नियम का नाम क्या था, पृथक्करण का नियम। और उसका जो तीसरा नियम था वो कौन सा था, वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार से मेंडल ने टोटल 3 नियम है वो मटर के पौधे के बाद में उन्होंने दिए थे, कि उसमें जो शुद्ध बोने पौधे लिए थे और शुद्ध लंबे पौधे उन्होंने लिए थे, उसके बाद उनका संकरण करवाया था। तो उसके बाद भिन्न भिन्न परिणाम है वो प्राप्त हुए थे। उसी के आधार पर उन्होंने जो नियम प्रस्तुत किए थे, तो इसमें जो प्रथम नियम था उसको प्रभाविता का नियम कहा जाने लगा, द्वितीय नियम को पृथक्करण का, और तृतीय नियम है उसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, या प्राकृतिक वर्ण या फिर जैव विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था, ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का या फिर आप बोल सकते हैं क्रम विकास, इवोल्यूशन का सिद्धांत है वो डार्विन ने ही दिया था। और डार्विन की एक फेमस बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये एक फेमस बुक थी डार्विन की, तो उसके बारे में भी आप याद रखें कि एग्जाम में एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मेंडल के एक संकर संकरण में F1, सॉरी यहाँ पर F लिखा हुआ, F1 का लक्षण प्ररूपी फिनोटाइप अनुपात क्या था। तो ये F1 आएगा, F2 नहीं आएगा यहाँ पर। तो मेंडल ने जो अपने मटर के पौधे पर जो संकरण के उत्पाद प्राप्त किए थे, तो उसमें जो एक संकर संकरण उन्होंने दिया था, तो उसमें जो फिनोटाइप का अनुपात था वो कितना था, तो वो हो जाएगा हमारा 3:1। वहीं अगर इसमें यही होता कि द्विसंकरण या F2 टाइप के जो उन्होंने संकरण किया था, तो उसमें जो अनुपात था वो कितना था, 9:3:1। तो ये जो ऑप्शन है ये F2 जो संकरण है उसके लिए हो जाएगा। और F1 में पूछा एक संकरण के लिए, तो उसमें 3:1 हमारा वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति या F1 वाले पौधे कैसे थे। तो मेंडल का जो प्रथम प्रयोग किया था उसने प्रथम संतति F1 टाइप के जो पौधे लिए थे, तो उसमें कुछ उन्होंने लंबे पौधे लिए थे और कुछ बोने पौधे लिए थे, उनका आपस में संकरण करवाया था। तो प्रथम संतति या F1 में कौन से पौधे प्राप्त हुए थे, तो वो लंबे पौधे ही प्राप्त हुए थे। तो लंबे है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को कहते हैं। तो मनुष्य जो होता है उसमें 23 जोड़े जो गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। 23 जोड़े, 46 टोटल गुणसूत्र है वो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें 23वां जो जोड़ा है तो उसको क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है लिंग क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र भी उसको बोला जाता है, 6 क्रोमोसोम इसको बोला जाता है। तो लिंग गुणसूत्र होता है, इसी से आधार पर लिंग का जो निर्धारण होता है, एक्स वाई ये जोड़ा होता है, इसी से लिंग का निर्धारण है वो होता है। तो ये 22 जोड़ी जो होते हैं क्रोमोसोम, उनको क्या बोला जाता है, उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। वहीं एक क्या होता है, लिंक क्रोमोसोम होता है। तो ऑप्शन बी सेक्स क्रोमोसोम है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा।
तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ब्लड से रिलेटेड है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।